Dear students and viewers of Info channel, अस्सलाम वालेकुम। So students and viewers, I hope कि आप सब ठीक होंगे। So students, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा क्रैश कोर्स जो है नेट वन के लिए ये कंटिन्यू है और उसकी जो है वो आज सिक्स क्लास है, यानी कि आज जो है वो सिक्स लेक्चर जो है उसको जो है वो स्टार्ट करेंगे और जो है वो सिक्स लेक्चर में हम रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है स्टूडेंट्स, इसको आज हमने डिस्कस करना है और ऑब्वियसली कि इससे रिलेटेड जितनी भी जो है वो टर्म्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे और जो इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी स्टडी करेंगे। साथ में जो है इसको दूसरी क्वांटिटी से भी हम जो है वो रिलेट करेंगे, जिसको टॉर्क कहते हैं, टॉर्क से भी हम इसको रिलेट करेंगे। सो ये जो है आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह से स्टूडेंट्स वो आपके फैमिली मेंबर और जो है वो फ्रेंड्स और रिलेटिव सर्किल में जो नेट वन का टेस्ट दे रहे हैं उनसे भी ये वीडियो जो है वो शेयर करें ताकि जो है उनके लिए भी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहे और हेल्पफुल रहे टेस्ट के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इनर्शिया जो है ये जो है वो कॉन्सेप्ट कोई यूनिक नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हम जो है वो मैकेनिक्स, बेसिक मैकेनिक्स के जो है वो टर्मिनोलॉजी है उसमें हम पढ़ के आ चुके हैं। यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में भी हमने पढ़ा है इनर्शिया, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है उसको हम उसके स्टेटमेंट में ये भी पढ़ते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। क्योंकि स्टूडेंट्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है उसमें एक इनर्शिया की प्रॉपर्टी जो है, एक जो है वो प्रॉपर्टी है इनर्शिया, वो जो है हम उसमें स्टडी करते हैं। सो इनर्शिया क्या है स्टूडेंट्स? इनर्शिया जो है हर वो बॉडी जिसमें मास है, सो उसके अंदर जो है वो इनर्शिया होता है। आइदर इट इज रेस्ट और इट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है या अगर वो जो है वो रेस्ट की कंडीशन में है, सो उस कंडीशन में इनर्शिया उस बॉडी में मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, इनर्शिया जो है वो रेजिस्ट करता है चेंज को, चेंज को जो है वो अपोज करता है। अब वो चेंज जो है वो रेस्ट में भी हो सकता है, वो जो है वो मोशन की कंडीशन में भी हो सकता है। सो इनर्शिया जो है वो एक मास की जो है वो प्रॉपर्टी है। इसकी मिसाल के तौर पर हम इसकी मिसाल हम इस तरह से ले लेते हैं कि जो हैवियर बॉडी होगी, जिसका मास जो है वो लार्जर होगा, उसको मूव करने में हमें ज्यादा फोर्स चाहिए होगी कंपेरेबल टू जो स्मॉलर मास का ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम मूव कराएं वो आसानी से मूव कर जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, जो लार्जर मास वाला ऑब्जेक्ट है उसका इनर्शिया ज्यादा है, इसकी वजह से उसको मूव करवाने में जो है वो फोर्स जो है वो ज्यादा लगेगी, हमें उसको मूव करवाने में दिक्कत आएगी। जबकि अगर स्मॉलर जो है वो मास का ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, उसको आसानी से हम मूव करवा सकते हैं ड्यू टू स्मॉलर इनर्शिया। इस जो है वो उसमें इनर्शिया की क्वांटिटी कम होने की वजह से। अब स्टूडेंट, वहां तो हमने इनर्शिया को एज अ प्रॉपर्टी पढ़ा है। क्या यहां पर भी रोटेशनल मोशन में ये इनर्शिया है, इनर्शिया जो है वो कोई सिर्फ प्रॉपर्टी है या फिर जो है वो क्वांटिटी है? ये स्टूडेंट, यहां पर रोटेशनल मोशन में जो इनर्शिया है ये प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि एक क्वांटिटी के तौर पर हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। ये क्वांटिटी है, इसका एक फॉर्मूला भी होगा, इसका जो है वो यूनिट भी होगा, इसकी डायमेंशन भी होगी एज सिमिलर, जैसे कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसका फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन सब होती हैं। इसी तरह से इनर्शिया जो है यहाँ पर रोटेशनल इनर्शिया जो है इसका भी एक फॉर्मूला और यूनिट और डायमेंशन है। जो है वो डेफिनेशन के ऊपर अगर हम देखें तो डेफिनेशन है, इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन अ बॉडी हैव अ tendency to resist any change in the rotational motion is called moment of inertia or rotational inertia। स्टूडेंट्स, यहां पर हम डेफिनेशन में देखें तो यहां पर भी यही बताया जा रहा है कि बॉडी के अंदर टेंडेंसी होती है चेंज को रेजिस्ट करने की, कि अगर वो रोटेशनल मोशन में है तो उसमें भी जो है वो चेंज को रेजिस्ट करने की टेंडेंसी होगी। वहां पर जो है वो ये कॉन्सेप्ट आएगा रोटेशनल इनर्शिया का।
रोटेशनल इनर्शिया, जब बॉडी जो है वो रोटेट कर रही होगी उस कंडीशन में भी इनर्शिया उस बॉडी में मौजूद होगा, जो कि जो है वो स्टेट को जो है वो उस चेंजिंग को जो है वो अपोज करेगा, चेंज को जो है वो रेजिस्ट करेगा। जो है वो जो इनर्शिया होगा रोटेशनल इनर्शिया, सो वो जो है वो चेंज को अपोज करेगा, चेंज को जो है वो रेजिस्ट करेगा, चाहे रेस्ट की कंडीशन में हो या फिर चाहे रोटेशनल कंडीशन में हो। अब स्टूडेंट्स का फॉर्मूला देखते हैं। जो रोटेशनल इनर्शिया है, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, या फिर जो है वो रोटेशनल इनर्शिया जो है जिसको जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, इसको हम डिनोट कराते हैं आई से। ये आई से डिनोट होता है और ये बराबर है मास टाइम्स स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट सर्किल। यानी कि जिस सर्किल में भी जो है वो पार्टिकल मूव कर रहा है, बॉडी मूव कर रही है, सो उसके स्क्वायर ऑफ द रेडियस के जो है वो मास टाइम से जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इनर्शिया जो है वो बनेगा। स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं। इट इज स्केलर क्वांटिटी। इनर्शिया जो है स्टूडेंट्स स्केलर क्वांटिटी है, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसकी वजह एक ये भी है स्टूडेंट्स, इनर्शिया जो है ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो है वो रोटेशनल मोशन की कंडीशन में, यानी कि एक छुपी हुई चीज है। इनर्शिया वैसे भी जो है वो मास की प्रॉपर्टी की कंडीशन में भी अगर हम देखें तो ये एक छुपी हुई चीज होती है। सो ये एक हिडन प्रॉपर्टी है। जिस तरह से एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ये भी एक जो है वो हिडन और इनहेरेंट जो है वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का। इसी तरह से इनर्शिया भी जो है स्टूडेंट्स ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, छुपी हुई जो है वो प्रॉपर्टी है बॉडी में, जब बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन के अंदर होती है। अब स्टूडेंट्स का ऐसा यूनिट देखते हैं। ऐसा यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू अगर इस फॉर्मूले के तहत देखें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसका यूनिट बनेगा। अब इसकी डायमेंशन जो है वो आसानी के साथ हम यूनिट से बना लेंगे। एम मास की एम हो जाएगी और जो मीटर है इसकी एल और स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर टी जो है इसके ऊपर नॉट आएगा। सो ये जो है स्टूडेंट डायमेंशन हो गई। अब स्टूडेंट्स हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसको हम रिलेट कराते हैं टॉर्क से, क्योंकि जब भी बॉडी जो है वो रोटेट करती है तो उस कंडीशन में जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो इन टर्म ऑफ टॉर्क हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या है। उसके लिए हमारे पास एक डायग्राम है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि एक रिजिड बॉडी से जो है वो जुड़ा हुआ है। ये एक रिजिड बॉडी है जिसका ओरिजिन जो है वो ये है, और ये जो है लाइन आप देख रहे हैं वर्टिकल लाइन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये रिजिड बॉडी जो है ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड मूव कर रही है, और इसका जो पार्टिकल है वो m है। और इस पार्टिकल जो है इसका हमने जो है वो इनर्शिया और जो है इसका टॉर्क जो है वो कैलकुलेट करना होगा। सो ये इसका मास हो गया, और इसका जो है वो डिस्टेंस ओरिजिन से, सेंटर से, ये जो है इसको r से रिप्रेजेंट कराया है, और ये जो है ये सर्किल में मूव कर रहा है। सो इसका जो है वो हम जो है वो टॉर्क जो है वो कैलकुलेट करते हैं इन टर्म ऑफ इनर्शिया। सो एज वी नो दैट टॉर्क जो है वो बराबर होता है मोमेंट आर्म और फोर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के। सो अब जो है वो हमने क्या करना है, हमें तो यहाँ पर जो है वो इनर्शिया चाहिए, रोटेशनल मोशन चाहिए। लीनियर मोशन के लिए हम जो है यहाँ पर एफ लगाते हैं, लेकिन इसकी जगह हम रोटेशनल मोशन की जो क्वांटिटीज है वो लेके आएंगे, वो पैरामीटर हम यूज करेंगे। सो एज वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम है, एम ए। सो एम ए की जो है वो हमने पुट कर दिया फोर्स की जगह। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं ये टॉर्क जो है ये बराबर हो जाएगा आर एम आर ए। अब यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट, यहां पर जो लीनियर एक्सेलरेशन है जो ए है यहां पर, ये बराबर होगा आर और अल्फा के। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी बॉडी जो है वो रोटेट करती है, सो रोटेशनल कंडीशन में एक्सेलरेशन जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन भी होता है और एक रोटेशनल एक्सेलरेशन भी होता है, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो है वो डायरेक्शन में होता है, जो हमने एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन में भी पढ़ा है। सो ये जो है अल्फा जो है स्टूडेंट्स, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है जो कि जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में होता है, और ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। सो स्टूडेंट्स यहां पर ये इसको पुट कर दिया है, और ये जो है आर और आर जो है ये मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर हो जाएगा, एम अपनी ही जगह पे आ जाएगा, और यहां पर जो है ये अल्फा आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं टॉर्क जो है ये बराबर हो गया है
एम आर स्क्वायर अल्फा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सो यहां पर स्टूडेंट्स आप क्लियर देख सकते हैं कि इस पार्टिकल का जो टॉर्क है ये बराबर है एम आर स्क्वायर और अल्फा के। यहां पर अगर हम चाहें इसको और आगे जो है वो बढ़ा सकते हैं, एम आर स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है। ये जो है इसकी जगह हम आई भी रख सकते हैं। तो ये इक्वेशन इस तरह भी हो सकती है कि टॉर्क ये बराबर है आई और अल्फा। तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि जो अल्फा और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रोडक्ट है ये बराबर है टॉर्क के। सो जो है ये जो है वो टॉर्क के बराबर हो गया। सो स्टूडेंट ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम जब यूज करेंगे जब पार्टिकल या बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन की कंडीशन में होगी। सो रोटेशनल मोशन में पार्टिकल का जो टॉर्क है इन टर्म ऑफ इनर्शिया उसका फॉर्मूला ये होगा। स्टूडेंट्स जो लीनियर मोशन जो है उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था F इज इक्वल टू एम ए। ये स्टूडेंट्स ये लीनियर मोशन का फॉर्मूला है किसी भी पार्टिकल या किसी भी बॉडी के लिए, और ये रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला है किसी भी पार्टिकल किसी भी बॉडी के लिए। सो ये जो है बेसिकली आप ये देखें तो ये रोटेशनल एनालॉगस है ये वाला फॉर्मूला लीनियर जो है वो फॉर्मूले का लीनियर फॉर्मूले का जो है ये रोटेशनल जो है वो एनालॉगस है, क्योंकि यहां पर तमाम ही पैरामीटर रोटेशनल यूज हुए हैं। टॉर्क जो है ये भी रोटेशनल बॉडी का ही हमारे पास पैरामीटर है, और इसी तरह से ये आई जो है ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल कंडीशन में यूज होता है। इसी तरह से अल्फा भी हमारे पास रोटेशनल कंडीशन में आता है। सो ये बिल्कुल सेम इसी तरह से जो है वो लीनियर मोशन के लिए जो है ये वाला फॉर्मूला, और रोटेशनल मोशन के लिए ये वाला फॉर्मूला। यहां पर जो है वो फोर्स स्ट्रेट लाइन मोशन में या लीनियर मोशन में जो है यूज होती है, और यहां पर जो है ये टॉर्क जब भी टर्निंग इफेक्ट आता है यानी कि रोटेशनल फोर्स लगती है अप्लाई होती है तो ये टॉर्क आता है। पर जो है स्टूडेंट्स इनर्शिया जो है ये मास जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इनर्शिया को, और यहां पर जो इनर्शिया रिप्रेजेंट हो रहा है वो आई से रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि आई जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रोटेशनल मोशन के लिए। और यहां पर लीनियर एक्सेलरेशन है स्ट्रेट लाइन में जो है वो जनरेट होता है। यहां पर जो है स्टूडेंट्स ये रोटेशनल एक्सेलरेशन है या एंगुलर एक्सेलरेशन भी हम इसको कह सकते हैं, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है और रोटेशनल कंडीशन रोटेशनल मोशन के अंदर होता है। सो ये स्टूडेंट्स इसका अक्सर जो है वो एमसीक्यूज में जो है वो सवाल आ जाता है। ये क्वांटिटीज आपको दे दी जाएंगी इसके कंपैरेबल, और पूछ लिया जाएगा कि कौन सी क्वांटिटी रोटेशनल में यूज होती है और कौन सी जो है वो लीनियर में यूज होती है। तो ये आपको याद होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक जो है वो रिजिड बॉडी है जो कि इर्रेगुलर शेप की है। इर्रेगुलर शेप की हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, और इसमें जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो मौजूद हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और हर पार्टिकल का एक अपना जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसी तरह से उसके ऊपर टॉर्क की इक्वेशन भी अप्लाई हो सकती है। सो यहां पर अब हमने क्या करना है, एक ऐसी कंडीशन हमने बनानी है जिसमें तमाम ही पार्टिकल्स का हम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे इन टर्म ऑफ टॉर्क। फिर उसको जो है वो तमाम पार्टिकल्स के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम सम अप करेंगे, और फिर हम एक फाइनल इक्वेशन बनाएंगे कंप्लीट रिजिड बॉडी के लिए जो कि इर्रेगुलर शेप की है। उसकी जो है वो इक्वेशन स्टूडेंट हम बनाएंगे, लेकिन जो है वो नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम आपको उसकी कंप्लीट जो है वो इक्वेशन बनाने सिखाएंगे। चैनल के साथ जो है वो जुड़े रहें। अगर कोई सवाल है इस टॉपिक में सो वो जो है वो लाजमी जो है वो क्वेश्चन करें। अगर मैं कोई चीज जो है वो मिस कर गया हूं तो वो जो है वो उसको जरूर इंडिकेट करें ताकि जो है वो उसको कंक्लूड किया जाए। तो स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट जो है वो इसके पार्ट में। सो स्टे कनेक्ट विद फाइनफो चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।